डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे MAVN की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 5 हिंदी आपकी पाठ्यपुस्तक है अवन, जिसके अंतर्गत आपका अध्याय है 15 मामा जी की मेहमानी। इस पाठ में आपको यह बताया गया है कि किस प्रकार से लोग कहीं अतिथि आगंतुक अथवा मेहमान बनकर जाते हैं तो एक निश्चित समय के लिए उनको वहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि इस कहानी में मामा जी की मेहमानी जो आपकी कहानी चल रही है इसमें लेखक ने व्यंग किया है। आजकल तो लोग सोचते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात मेहमान देवता होता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये तब की बातें थी जब लोग किसी के आवागमन पर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ करते थे, लोगों के पास बहुत समय भी हुआ करता था। आज इस महंगाई के दौर में, परिवर्तन के दौर में और बदलते हुए परिवेश में हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है, अपने कार्य में लगा हुआ है और उसके पास किसी अतिथि के लिए इतना अधिक समय नहीं होता है। तो मामा जी की मेहमानी इस कहानी में एक व्यंग किया गया है कि व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए कहीं पे रुकना चाहिए, नहीं तो उसका सम्मान नहीं होता है बल्कि अनादर होने लगता है। सारांश की अगर बात करते हैं तो पाठ का सारांश मैं आपको पाठ्यपुस्तक से बताता चलूँगा। आपका पाठ आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए आपके पाठ का संपूर्ण सारांश आपको व्यक्त कराता चलूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ 15 मामा जी की मेहमानी। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग रचना है जिसमें लेखक ने संदेश दिया है कि मेहमानदारी 1 या 2 दिन की अच्छी होती है, क्योंकि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई ने अतिथि देवो भव सूक्त की भावना को ही समाप्त कर दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार से लेखक ने इस पाठ में व्यंग किया है। वे दिन अब गुजर चुके हैं जब मेहमान को देखकर लोग खिलखिला पड़ते थे, मगर इस महंगाई के दौर में मेहमान का आना स्वयं यमराज के आने से कम महत्व नहीं रखता। फिर मेहमान भी ऐसा जो टिकने के लिए नहीं, एकदम घर बसाने के लिए आए। उसको देखते ही अगर दिल की धड़कन बंद न हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारे मामा जी ऐसे कच्चे जीव नहीं थे कि किसी परिस्थिति में अपने प्राणों को निछावर करते। वे अपने साले के चाचा के भांजे को देखकर ऐसे चहक उठे मानो उन्हें कोई बड़ा धन मिल गया हो। देखते ही झट से गले लगा लिया और बोले, वाह बेटा, खूब आए। मेरा सौभाग्य कि तुमने मुझे याद तो किया। उम्र ढलने पर सगा बेटा तो अपना होता नहीं, दूसरे की कौन कहे। वह तो तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की भल मनसाहत है जो तुम लोगों ने मुझे अपना तो समझा। बेटा, यहाँ तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, इसे तुम अपना ही घर समझो। इस प्रकार से मामा जी उस बच्चे के आने पर मेहमान नवाजी करते हुए कहते हैं, और वे कहते हैं, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस कमी है तो नौकरों की। क्या बताऊँ, पहले तो अच्छे नौकर मसाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, यदि मिलते भी हैं तो महीने में 15 दिन गायब। उस पर सदा यह डर है कि कहीं कोई चीज़ उठाकर न ले जाएं। इसलिए इस झगड़े से तो मैं बिल्कुल बरी हूँ, सब काम अपने ही हाथ से कर लेता हूँ। अच्छा, हाथ मुंह धोकर चाय पी लो। यह रही अंगीठी और वह केतली। इतना वक्त कहाँ कि शक्कर के लिए राशन की दुकान पर घंटों झक मारे। अरे, अब धक्के खाने का दम कहाँ। इसलिए मैंने तो चाय में डालने के लिए शीशी में नमक और लाल मिर्च रखी हुई है। एक चुटकी में वह चटपटी चाय बन जाती है कि क्या कहूँ। जरा पीकर तो देखो। भांजा घबराकर बोला, मामा जी, मैं चाय नहीं पीता। मामा जी खुश होकर बोले, वाह, यह तो और भी अच्छी बात है बेटा, मैं भी इसका आदी नहीं, बस साथ पाकर कभी कभी पी लेता हूँ, लेकिन वह सिर्फ पेट गर्म करने के लिए। इंटर तो फर्स्ट डिवीज़न से पास की है न बेटा, मामा जी ने पूछा। भांजी ने नीची निगाह करके कहा, नहीं, सेकेंड डिवीज़न से। सेकेंड डिवीज़न से? वाह, क्या कहना, फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न में सिर्फ एक ही नंबर की तो घट बढ़ है। यह तो तुमने अच्छा सोचा जो तुमने आगे पढ़ने के लिए लखनऊ को चुना। यहाँ तुम अच्छी तरह पढ़ जाओगे, अपना घर है, हर बात का आराम है, हलवा पूरी मोहन भोग जो चाहो सो बनाकर खाओ,
कोई एक बार भी चूक करने वाला नहीं। भांजे साहब गुस्से से भिनभिना उठे। जब से आया हूँ एक सांस बोले ही जा रहे हैं। यहाँ पढ़ाई क्या खाक होगी, दिमाग में कुछ बचेगा तब न। बड़बड़ाते हुए अपने मन में वो विचार करता है भांजा, ऐसा सोचता है, मामा जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। मामा जी बोले, अरे भाई यही ऐप तो मुझ में भी है, तभी तो बाजार से कुछ अंट शंट लाकर पेट भर लेता हूँ। इसमें दोहरा फ़ायदा भी है, समय की बचत और चौका बर्तन का झंझट नहीं रहता। मगर तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जवानी में लोग पहाड़ ढहा देते हैं और तुम खाना नहीं बना सकते, यह क्या कहते हो बेटा? ऐसा भी कहीं हो सकता है? भला खाना तो जानते हो कि वह भी नहीं। यह सुन भांजे साहब चुप हो गए। मामा जी फिर बोले, सुनो बेटा, जिसे खाना आता है उसे खाना बनाने की चिंता क्यों? चूल्हे के पास बैठते ही उसे अपने आप खाना बनाना आ जाता है। यह अपना घर है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ नहीं खाओ पियोगे तब कहाँ खाओगे? तुम्हारी बदौलत मुझे भी ऐसा। मामा जी भांजे से बात करते हुए कहते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं कि मैं खाना नहीं बना पाता, मैं तो तुम्हारे ही भरोसे हूँ। अगर तुम आए हो तो अपने लिए भी बनाओ और मुझे भी बना दो, ऐसा मामा जी भांजे से कहते हैं। और वे कहते हैं, मेरे लिए भी 2 रोटियाँ नसीब हो जाएंगी। इसी दिन के लिए लोग बाल बच्चों को तरसते हैं। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, उनकी जगह पर तुम्हें भेज दिया। अब तो मेरी सारी मुसीबत कट गई, नहीं तो मैं बेमौत मर जाता। भांजे ने उत्सुकता से पूछा, क्यों मामा जी? ठंडी सांस लेकर मामा जी ने कहा, क्या बताऊं बेटा, कह भी तो नहीं सकता। भांजा फिर बोला, ऐसी कौन सी बात है मामा जी, कहिए तो सही। मामा जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, किसी ने 4000 सरकारी रुपयों का गबन कर लिया है। वह कलंक मेरे मत्थे मर दिया गया है। हाय, मैं क्या करूं? यह रकम अगर 1 सप्ताह में जमा नहीं कर सका तो जेल भेज दिया जाऊंगा। महाजन कर्ज देने को तैयार है, मगर इस शर्त पर कि दस्तावेज पर मेरे साथ मेरे वारिस के भी हस्ताक्षर हों। अब जो मुझे पूछे वही मेरा वारिस। तुमसे बढ़कर मेरा वारिस और कौन हो सकता है? तभी तो तुम्हें पाकर मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। अच्छा तो झटपट कुछ बनाकर खा लो, फिर चले महाजन के पास। इस प्रकार से मामा जी भांजे से कहते हैं और भांजा डर जाता है। भांजे के काटो तो खून नहीं। उसने झट से अपना सूटकेस उठाया, बगल में बिस्तर दबाया और चल दिया। मामा जी ने घबरा कर पूछा, यह क्या बेटा, कहाँ चले? भांजे के मुंह से बोल न उठा, इसलिए खाली मामा जी कहकर रुक गया। मामा जी ने और उत्सुक होकर पूछा, हाँ मामा जी, क्या? कहो कहो। अब भांजे साहब संभल कर बोले, अब याद आया कि अपना सर्टिफिकेट घर पर ही भूल आया हूँ। ऐसा भांजा बहाना करते हुए मामा से कहता है। मामा जी ने तपाक से कहा, तो बेटा जल्दी कर, अभी तो गाड़ी मिल जाएगी, कल जरूर लौट आना, नहीं तो मैं तबाह हो जाऊँगा। और हो सके तो अपनी माता जी को भी ले आना, तुम्हें खाना बनाने में सहूलियत हो जाएगी। तब तक भांजे साहब यह सोचते हुए सड़क पर पहुंच गए कि अब यहाँ आने वाले पर लानत है, ऐसा वे मन में सोचते हैं और मामा जी के घर से तुरंत ही चले जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी रिश्तेदारी में 1 या 2 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर, यह पाठ समाप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।